कुछ भी कहा जा सकता है उससे। एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर पधारे सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने सनातन धर्म पर उठ रहे सवालों पर, विवादों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और सनातन का अर्थ है क्या वो लोगों को बताया। एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर महाराज जी सनातन को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हो गया है और अनेक बयान सामने आ रहे हैं, इस वजह से हमने इस सत्र का नाम रखा है कि सनातन का अपमान क्यों। महाराज जी, कोई सनातन को डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई एड्स कह रहा है और कोई कह रहा है कि सनातन की वजह से ही समाज में असमानता है, भेदभाव है। स्वामी रितेश्वर के शब्दों में सनातन क्या है? जो सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा, सनातन उसको कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को, जिसमें वो आनंद, आह्लाद और प्रेम को उपलब्ध हो सके, उसको सनातन कहते हैं। सनातन की इतनी परिभाषा है। इस दुनिया में धर्म सिर्फ एक है। हम अनादिकाल से एक ही स्लोगन बोलते आए हैं, धर्म की जय हो। हमने कभी नहीं बोला हिंदू धर्म की जय हो, हमने कभी नहीं कहा इस्लाम धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, वो सनातन है। बाकी मत हैं, वो हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। इसलिए सनातन की परिभाषा धर्म है। महाराज जी, जो आपने कहा कि सनातन था, है और रहेगा, क्या सनातन इतना सहज और सरल है, इस वजह से बार बार सनातन पर इस तरीके से बयान दिया जाता है? सनातन मनुष्यों की रक्षा के लिए बना है, मनुष्यों के आनंद के लिए बना है। हम लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं बने हैं। सहज सरल होना ही जीवन है, कठिन जलेबी की तरह होना जीवन नहीं है। हम सहज हों, सरल हों, मनुष्यों के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए जिएं। इसलिए सनातन के ऊपर कोई कुछ भी बोल जाता है। लेकिन जरा ये देखो, बोलने वाले कौन लोग हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनकी मैकोले के अनुसार हुई है, मैकोले की विद्या पढ़ के, जिन लोगों ने डिग्रियां लेकर के, जो न सनातन के ऋषि के बारे में जानते हैं, न वेद पढ़ा उन्होंने, न शास्त्र पढ़े, न उपनिषद का नाम जानते हैं, न ही शास्त्र का नाम जानते हैं, न गुरु परंपरा जानते हैं, वो सनातन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ आर्ट्स का विद्यार्थी और साइंस के विषय में बोलने लगे। साइंस की जानकारी उसको नहीं है। यही बात है, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो वोट की राजनीति है, उनको बोलना है। सनातन सबको जोड़ता है और वोट की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, वो शायद तोड़ने का काम कर रहे हैं और भारत की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। भारत की जनता सनातन संस्कृति को मानने वाले 145 करोड़ लोग हैं। इस हिंदुस्तान में जो कोई भी रहता है, वो सब सनातनी हैं, उनके डीएनए भी एक हैं। और यह पक्का है कि हम 145 करोड़ की बात करने आए हैं, हम भेदभाव करने नहीं आए। जिनको वोट चाहिए वो तोड़ रहे होंगे, वो सनातन पे हमला कर रहे होंगे। सनातन का अगर गुणगान करेंगे तो शायद ज्यादा ऊंचा उठ जाएंगे वो। महाराज जी, लेकिन फिर वही लोग सवाल करते हैं कि जब सनातन अमिट है, सनातन हमेशा रहेगा, तो फिर ये बयान क्यों आता है कि सनातन खतरे में है? क्या सिर्फ सियासी लाभ उठाने के लिए? दोनों तरफ से, जैसा आपने कहा कि एक तरफ तो सनातन की अज्ञानता है और उनकी सियासत का हिस्सा है, तो क्या दूसरी तरफ लोगों को सिर्फ इसलिए डराया जाता है कहकर कि सनातन खतरे में है ताकि अपना वोट बैंक सुरक्षित रहे? नहीं, देखिए, बात ऐसा है कि अगर भारत की आप बात करें तो जिस भारत के नक्शे को लेकर आज आप जी रहे हैं, क्या यही भारत था? भारत कहां से कहां तक फैला हुआ था? ये एक दौर में कोई कुछ पढ़ते थे कि कुछ न कुछ तो हस्ती रही होगी हमारी, हमको कोई मिटा नहीं सकता। आप कितना मिटोगे? धीरे धीरे इतने छोटे हो गए, कांधार खत्म हो गए, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ऐसा भारत बच गया है, इस भारत में ही कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको तकलीफ होती है, जहां आप जा नहीं सकते, जहां पर आपका रहना मुश्किल है। कई ऐसे जिले चिन्हित हैं जहां पर आप रह नहीं सकते, जहां पर आप धर्म की जय नहीं बोल सकते। तो ये कहते हैं कि अखंड है, ये टूटेगा नहीं। सनातन तो अखंड रहेगा विचारों के रूप में, वेदों के रूप में। लेकिन अगर मनुष्य सनातन संस्कृति को लेकर जागृत नहीं रहा तो यह देश खंडित होगा। और मनुष्यता के ऊपर ये केवल 145 करोड़ लोगों की बात नहीं है, बात 8 अरब पूरे विश्व के लोगों की है। एकमात्र यही धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। कोई एक ऐसा बता दो और मत जो कहता है पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है। तो सनातन के ऊपर हमले होने दीजिए। हमले कोई आज से नहीं हो रहे हैं, चारों युग से हो रहे हैं।
ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो हमले करती रहती हैं, इन हमलों से कुछ नहीं होना। फिर मैं आपको कहता हूं, मैं दल की बात नहीं करता, दल के दलदल से ऊपर उठ करके भारत माता के बच्चों के दिल की बात होनी चाहिए, और हम भारतवासियों के दिल की बात करने यहां पर आए हैं, दल से हमारा कोई वास्ता नहीं। महाराज जी, क्या भारत माता के बच्चों के मन में यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? देखिए, हिंदू का पहले परिभाषा आप पूछ लीजिए। यहां जितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लोग लेके बैठे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा हिंदू किसे कहते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है। हिंदू कोई भौगोलिक एक परिसीमा है। हिमालय से लेकर के सिंधु की सीमा को हिंदू बताया गया। एक और परिभाषा बताई गई, जो हिंसा को पसंद नहीं करते उन्हें हिंदू कहा जाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छी है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है भारत का, उस पद्धति से लोग जीते हैं जिससे बचते और बढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र के विषय में मेरा स्पष्ट मानना है, मैं इसके सहयोग और विरोध में हूं, मैं ये नहीं जानता। मैं राम राज्य के पक्ष में हूं, क्योंकि हिंदू तो रावण भी था। क्या रावण राज चाहते हैं? हिंदू रावण भी था। मैं चाहता हूं राम राज्य आए, जहां राम के अनुसार राज्य चले, केवल हिंदू की बात नहीं कर सकते हम। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे टिकटों को लेकर पार्टियों के बीच मंथन के दौर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होनी है।